हेलो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 5वें सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम एग्जाम्पल 11 से शुरू करेंगे और एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल 11 है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd टर्म्स ऑफ द AP 8 3 -2। तो हमारे पास एक AP है 8 3 -2 एंड सो ऑन। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इसका फर्स्ट 22nd टर्म तक का जो सम है उसे फाइंड करना है। तो ये सब चीज़ तो अब आप लोग जान ही गए होंगे कि फर्स्ट टर्म इसका 8 हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3 - 8 हो जाएगा, डेट मीन्स -5, और n हमारा दिया हुआ है 22nd। अब देखो सम ऑफ n टर्म का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ से ये अपना रोल प्ले करेगा। इस क्वेश्चन से सम ऑफ n टर्म अपना रोल प्ले करेगा। तो एक बार मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ जो आपको रिमाइंड हो जाएगा। Sn इज इक्वल टू n/2/2a प्लस n-1d। ये सम ऑफ n टर्म्स का हमारा फॉर्मूला है जो मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले लेक्चर में मैं आपको समझा चुका हूँ। तो पुट कर देते हैं 22 इज इक्वल टू n का वैल्यू 22 है, 2 a के जगह पे जस्ट वैल्यू पुटिंग है। उसके बाद ये 11 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 21 इंटू -5 हो जाएगा। सिक्सटीन प्लस ये -105 तो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का क्योंकि जो बिगेस्ट टर्म है वो 105 है। तो ये हमारा आ जाएगा -89। तो S22 इज इक्वल टू आ जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो -979, इसलिए। तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स का सम आ गया 979। एग्जाम्पल 12 है हमारे पास। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि S14 इज इक्वल टू 1050, ये गिवन है। फर्स्ट टर्म यानी कि a इज इक्वल टू 10 गिवन है। हमें क्या चाहिए, हमें 20th टर्म फाइंड करना है। तो अगर मैं 20th टर्म फाइंड करने की बात करूँ तो 20th टर्म हमारा हो जाएगा A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D। तो क्या हमारे पास D है? तो हमारे पास D नहीं है, डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कहाँ से निकलेगा? यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा कि S14 इज इक्वल टू हो जाएगा n के जगह पे हम लिखेंगे 14/2/2a यानी कि 2 इंटू 10 प्लस n के जगह पे 14 -1 और d। तो इसकी वैल्यू कितना है? 1050। ये हो जाएगा 7 20 प्लस 13 d। +91d।
ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, $91D। समझ रहे हैं? $910 इज इक्वल टू 91D, तो इसलिए D इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो अब D इज इक्वल टू 10 मेरे हमारे पास आ गया, हमारे पास फर्स्ट टर्म है, तो ये 20th टर्म क्या हो जाएगा, A1 प्लस 19D A1 है हमारे पास 10, 90 इंटू 10, डेट मीन्स A20 इज इक्वल टू 200 आंसर। Therefore एग्जाम्पल नंबर 13 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21 and 18 must be taken so that their sum is 78। तो हमारे पास एक AP दिया हुआ है 24, 21, 18, तो हम कितने टर्म तक इसे बढ़ाएं कि अगर उसका अगर हम सम करें, ठीक है, वो पूरा टोटल सम करें तो हमारा सम 78 आए, ठीक है। तो यहाँ पे A इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू 21 माइनस 24, डेट मीन्स -3, और Sn हमें चाहिए, सम हो जाना चाहिए 78। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2n प्लस n माइनस 1 D। तो जस्ट वैल्यू पुटिंग है, Sn हमको कितना चाहिए 78, हमें n की वैल्यू चाहिए 2a, यानी कि ये 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू क्या है -3। समझ गया? बाई 2, 48, ये -3n, ये +3, -51 माइनस 3n। अब इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 156, 51n और -3n स्क्वायर, ठीक है। इसे इस साइड लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, इसे भी इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा -51n और प्लस 156, 0। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप देखोगे कि इसमें हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। फाइव एंड 252 आ जाएगा, तो 0। तो इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो हम इसे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे कि अगर हम इसे 13 और 4 में ब्रेक कर दे, 13 और 4 में ब्रेक कर दे, तो 13 प्लस 4 इज इक्वल टू 17 और 13 4 जा 52, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो n स्क्वायर, ये -13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0।
n माइनस 13, ये आ जाएगा -4 n माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 13 और n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो इसलिए n इज इक्वल टू 4 और 13। तो आप देखोगे कि n का वैल्यू अगर 4 रहेगा, ठीक है, मतलब कि अगर हम इसे 4 टर्म तक ले जाएं तो भी 78 आएगा और 13 टर्म तक ले के जाएं तो भी इसका सम 78 आएगा। क्यों? क्योंकि अब देखो कि जो हमारा AP दिया हुआ है वो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डैट मीन्स कि 24 आ रहा है, उसके बाद 21 आ रहा है, उसके बाद 18 आ रहा है, तो उसके बाद फिर 15 आएगा, -3 का है, तो कहीं ना कहीं वो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो 0 के बाद फिर से वो -3 आएगा, तो -3 और +3 कैंसिल आउट होते जाएगा, कैंसिल आउट होते जाएगा। तो इसीलिए n4 तक भी 78 आ जाएगा, n4 तक भी सम हमारा 78 आ जाएगा और 13 तक भी हमारा 78 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर होगा, 4 एंड 13। एग्जाम्पल 14 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर और सेकंड है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका फर्स्ट है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो मान लेते हैं s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 और इसको हमें करना है 1000 तक। तो मैंने एक सम का एक फॉर्मूला बताया था कि Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ फर्स्ट टर्म a है, लास्ट टर्म 1000 है, और n का वैल्यू नंबर ऑफ टर्म भी हमें पता है कि ये 1000 तक जा रहा है। ये देखिए यहाँ तक अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो यहाँ तक 2 है, यहाँ तक 3 है, यहाँ तक 4 है, तो यहाँ तक 1000 है। तो हम इस फॉर्मूला में इसे जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो हम इजिली वी विल गेट द आंसर। तो ये हमारे पास 1 है और प्लस 1000, डेट मीन्स 1000/2 इंटू 1001 इज इक्वल टू, ये हो गया 500 इंटू 1001, डेट इज 500। ये आंसर हो गया। तो समझ गए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, डेट मीन्स हमें फाइंड करना है सम द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके लिए यहाँ पे आप समझो, ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है। ये क्वेश्चन नहीं, ये आपको एक कंसेप्ट दिया जा रहा है। s इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 n, ये n तक, ठीक है। कहाँ तक हमें चाहिए? n, यानी कि फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। तो अब आप देखोगे अगर आप इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को यहाँ से कोरिलेट करो तो बात तो एक ही है। यहाँ पे बस n का वैल्यू 1000 दिया हुआ था, यहाँ n का वैल्यू n दिया हुआ है, ठीक है, बात लेकिन एक ही है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फर्स्ट टर्म 1 होगा, क्योंकि फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा क्या है? n, और यानी कि 1 से ही शुरू होगा। अगर हम आपसे पूछे कि 1 से लेके 4 तक का सम बताओ, तो यहाँ पे आप 1 तो हमेशा रहेगा फर्स्ट टर्म, बट यहाँ पे जो n है ये 4 आ जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म यहाँ 4 आ जाएगा। तो 4 + 5 और ये इसका वैल्यू आ जाएगा 10 यहाँ पे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 4 तक का करो, तो यहाँ पे 1 के जगह पे 1 होगा, l के जगह पे 4 होगा, तो 4 और +5 हो जाएगा ये, ठीक है। और n क्या था? अप टू 4 टर्म, तो 4/2 2 × 5 10। तो यहाँ से भी आप सम करो तो 4 3 7 7 और 2 1 9 और 1 10, ठीक है। तो आप देखो, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि Sn इज इक्वल टू n/2,
और ए क्या था, A1 होगा, और लास्ट टर्म क्या है, n। तो ये फॉर्मूले को आप थोड़ा सा सजा के लिख लो, अरेंज करके लिख लो कि Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, n पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या फिर n नेचुरल नंबर बोलो, इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 कर दो। मतलब कि अगर आपसे 100 तक का पूछा जा रहा है, अगर आपसे अप टू 100 पूछा जा रहा है, तो कुछ मत करो, यहाँ 100 लिखो, यहाँ 100 प्लस 1 यानी कि 101 लिखो, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको सब याद रखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। हमारा 15th क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय। तो हमारा एक nth टर्म गिवन है, अब इसका लिस्ट ऑफ नंबर से हमें सम ऑफ फर्स्ट 24th टर्म्स का सम निकालना है। तो अब आप देखो कि अब n इज इक्वल टू 3 प्लस 2n है, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। तो अगर हमें इसका फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, डेट इज 5, ठीक है, समझ गए। डेट इज 7, समझ रहे, इसका थर्ड टर्म हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, 9। तो इसी तरह ये जाएगा। तो अब यहां से देखते हैं कि लिस्ट ऑफ नंबर हमारे पास आ गया है 5, 7, 9। अब हम चेक करते हैं कि ये AP में है कि नहीं। तो A2 माइनस A1, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, A3 माइनस A2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। डेट मीन्स ये AP में है, और इस AP का D कितना है, कॉमन डिफरेंस, D इज इक्वल टू 2 है, इसके लिए D इज इक्वल टू 2 है। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। तो यानी कि Sn का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखिए कि इससे क्या होगा कि इससे फॉर्मूला आपका याद हो जाएगा, हालांकि मैं तो लिख ही दे रहा हूँ। तो जस्ट फिर वैल्यू पुटिंग है। ये हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म हमारा 5 है, तो ये 2 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 24 माइनस 1, और D हमारा 2 है, 12, 10 प्लस 23, 46। is equal to 7, 672 आंसर। एग्जाम्पल 16 है, a manufacturer of TV sets produce 600 sets in the third year and 700 sets in the seventh year, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year. Find। फर्स्ट हमें फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, सेकेंड द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, और थर्ड द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि थर्ड ईयर में, तो हम मान लेते हैं कि इसका थर्ड टर्म हो गया 600, ठीक है, और 7th ईयर में ये 700, ठीक है।
तो हमें फाइंड क्या करना है सबसे पहले, और हमें ये दिया है कि ये हर ईयर में यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। डेट मीन्स कि अगर एक ईयर में 10 कर रहा है तो नेक्स्ट ईयर में भी वो 10 से ही इंक्रीज होगा, ठीक है। यूनिफॉर्मली का मतलब यही होता है। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो आप सीधा सीधा देखो कि ये एक तरह से AP बन गया। तो A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो A7 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस 6D। तो हम इन दो इक्वेशन से हम D निकाल लेंगे। तो D जो हमें वैल्यू देगा, तो D हमें यह वैल्यू देगा कि हर ईयर में वो प्रोडक्शन जो है वो किस नंबर से इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -4D इज इक्वल टू -100। तो यहाँ से D इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, ये प्लस होगा और ये 4 से 4, D इज इक्वल टू 25। डेट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ टीवी का है जो है वो हर ईयर 25 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब क्या कह रहा है कि द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन हमें चाहिए। डेट मीन्स A1 की वैल्यू चाहिए, A1 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू निकाल लगा दो, मान लो इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहाँ से D का वैल्यू यहाँ पे लगा दो और इससे A1 का वैल्यू निकल जाएगा। मैं बता देता हूँ। तो A1 प्लस 2D यानी कि 25 इज इक्वल टू 600। तो A1 इज इक्वल टू हो जाएगा 600, ये इधर जाएगा तो -50। तो इसीलिए A1 इज इक्वल टू, मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमारा टीवी का जो प्रोडक्शन था वो था 550 यूनिट। अब है सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि 10th ईयर में क्या प्रोडक्शन होगा। तो डेट मीन्स A10, सिंपल सा लॉजिक है, A1 प्लस 9D, इसका 16 का 1 है, ये 16 का 2 है। तो इसका अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा A1 प्लस 9 इंटू D हमारा 25 है, D हमारा 25 है, डेट मीन्स 775। और थर्ड वन है कि अप टू 7 ईयर तक में प्रोडक्शन क्या है, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो सिंपल सा है, S सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा दो। तो S7 इज इक्वल टू हो जाएगा n 7 है बाई 2a 2 इंटू 550 प्लस 7 माइनस 1, और D हमारा क्या है, D हमारा 25 है। तो जस्ट इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 7/2, ये आ गया 1100, ये आ जाएगा 6 यानी कि प्लस 150। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 7/2, ये 0 0, ये 5 और ये 2, ये 1 इज इक्वल टू 7 इंटू, ये 2 इधर से कटेगा तो 625 इज इक्वल टू 4375 यूनिट। आंसर। तो अब हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे हमें कुछ एपीज दी गई हैं और हमें उनका सम निकालना है। तो द फर्स्ट वन इज 2 7 12 to 10 टर्म्स। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 10 है। तो Sn का फॉर्मूला हम लिखेंगे n/2
हमें S10 तक चाहिए। ये 5 हो जाएगा, ये 4, ये +9 इंटू 5, इंटू ये 45 प्लस 49 इंटू 5। देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 245 आंसर। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, -37 -33 -29 12 टर्म तक। तो यहाँ पे A1 इज इक्वल टू -37, D इज इक्वल टू -33 -37 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4, और n इज इक्वल टू हमारे पास 12 है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। तो यहाँ पे S12 इज इक्वल टू n/2 12/2 2 इंटू -37 प्लस ये 11 इंटू d 4। ये आ जाएगा -74 प्लस 44, 6 इंटू -30। देयरफॉर S12 इज इक्वल टू -180 आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, (0.6) 1.7 2.8 100 टर्म्स तक। तो A1 इज इक्वल टू 0.6, D इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1, n इज इक्वल टू 100 है। तो हमें Sn चाहिए, यानी कि S100 फॉर्मूला भी पुट करेंगे। तो सबसे पहले n/2 यानी कि 100/2 2a इंटू 0.6 प्लस n-1 डेट मीन्स 100 - 1 d डेट मीन्स 1.1 फॉर्मूला में पुट हो गया, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 1.2 प्लस ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 108.9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये S100 इज इक्वल टू 50 इंटू 110.1 डेट इज 5505 आंसर। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 1/15 1/12 1/10 11 टर्म्स तक। इसका हमें सम निकालना है। तो यहाँ पे
A1 इज इक्वल टू 1/15 हो गया, D इज इक्वल टू 1/12, 1/12 माइनस 1/15। इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम इसका लोगे तो 60 आ जाएगा, ये 12, 5 माइनस 4 डेट इज 1/60, D इज इक्वल टू 1/60 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, 11 टर्म तक का सम चाहिए। तो S11 इज इक्वल टू 11/2 n/2 2a, 2 इंटू 1/15 प्लस 11 माइनस 1 D 1/60। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट कर दिया हूँ मैं, यहाँ पे फॉर्मूला बार बार लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है कुछ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गया। टू बाई 15, ये हो गया 10 आ जाएगा, यानी कि 1/6 प्लस 1/6, ये 11 माइनस 1 10 होगा, 10 और ये 60, तो 0 0 कट जाएगा तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो 11/2 इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, 30 आ जाएगा, तो ये होगा 4, ये आ जाएगा 6 5 50 इंटू में 9/30। तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 3, ये 10, डेट मीन्स 33/20 हमारा आंसर आएगा। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसका फर्स्ट वन है 7 प्लस 14, इसका लास्ट टर्म है 84। तो यहाँ देखो, फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है, लास्ट टर्म दिया हुआ है, डी हम निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म अगर निकाल देंगे तो फिर हम ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम का फॉर्मूला था n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो वो फॉर्मूला में इसे पुट कर देंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास A1 इज इक्वल टू 7 हो गया, और D अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11/2, इसे सॉल्व करोगे, सॉरी 21/2, नॉट 11/2, 21/2, और ये आ जाएगा -7 20। तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, 21 माइनस 1, डेट मीन्स 7/2 हमारा ये आ गया, हमारा D आ गया। और इसका nth टर्म यहाँ पे दिया हुआ है an इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इस फॉर्मूला में इसे पुट करेंगे तो ये 84 इज इक्वल टू 7 प्लस n का वैल्यू हमें चाहिए 7 है, हाँ n का वैल्यू हमें चाहिए, और d का मान 7/2। तो इस 7 को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये 77 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 77 होगा, फिर ये 7 n/2 माइनस 7/2। समझ गया? यही से अभी हाँ, तो ये 77 7/2 हो जाएगा इक्वल टू 2। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 154 प्लस 7, 154 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4161 इज इक्वल टू 7n। तो 7 से ये कटेगा तो यहाँ से n इज इक्वल टू 23 आ जाएगा।
n इज इक्वल टू 161/7, तो कैंसिल करेंगे तो ये 2 और 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 23। तो n इज इक्वल टू 23 हम निकाल लिए। n इज इक्वल टू हमारे पास 23 है। अब क्या है कि अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला को हम पुट करेंगे तो हमारे पास n 23 है, डेट मीन्स 23/2। ए कितना है, ए हमारे पास 7 है और लास्ट टर्म है 84। तो इसे हम अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23/2 इंटू 91। डेट मीन्स अगर इसे फिर फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2093/2 2392/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 34 प्लस 32 प्लस 30 यहाँ तक। तो यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 34 हो जाएगा, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, डेट मीन्स 32 माइनस 34 2 माइनस 2, और an इज इक्वल टू 10। तो an का फॉर्मूला सबसे पहले a d, तो an हमारे पास 10 है तो ये 34 है, ये प्लस हमें n की वैल्यू चाहिए तो n-1, d का वैल्यू -2 है। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये -2n, ये +2, 10 इज इक्वल टू 36 माइनस 2n। 10, ये 36 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास अब n की वैल्यू है, तो Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। तो Sn हमारा जो n है 13 इज इक्वल टू 13/2, ए क्या है, ए हमारा 34 है और लास्ट टर्म है हमारा 10, तो 34 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 13/2 इंटू 44, तो ये से ये कट जाएगा, 22 आ जाएगा। तो 22 इंटू 13 करोगे तो 286 आंसर आएगा। हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसका, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -2 30 तक गया, ठीक है। तो a1 -5, d इज इक्वल टू -8 माइनस -5, तो -8, ये माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -3, और an हमारे पास दिया हुआ है तो an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 d, तो -230 इज इक्वल टू a1 -5 प्लस n की वैल्यू हमें चाहिए, d हमारे पास -3 है। तो -5 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो -230 प्लस 5 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। टू 5
और ये +3 इज इक्वल टू -3n+3। ये +3 इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 2 8 इज इक्वल टू -3n। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू आ जाएगा 7 टाइम्स जाएगा 76 इज इक्वल टू n। देयरफॉर n इज इक्वल टू 76। तो अपना वही फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो S 76 टर्म तक, तो 76 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म है हमारा -1 और लास्ट टर्म है +-230। ठीक है, तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा S76 इज इक्वल टू 38 और ये माइनस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास -235 इंटू में -235, इसलिए S76 इज इक्वल टू, आप इसे सॉल्व करोगे तो 8930 विल बी आवर आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इन एन एपी, तो फर्स्ट में गिवन है कि a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50 और हमें n और sn निकालना है। n और sn हमें फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला होता है तो यहाँ से an हमें 50 है, a5 n-1 और d हमारा 3 है। तो ये इधर आ जाएगा तो ये 45 हो जाएगा, माइनस में जाएगा, इज इक्वल टू n-1 3। तो ये 3 ये कट जाएगा तो ये 15, डेट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 15। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 16। अब n इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हमें निकालना है Sn। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d का फॉर्मूला निकाल देंगे, लगा देंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 8 आ जाएगा, 2a 10 और n-1 n यहाँ पे क्या है 16, 16 - 1 15 प्लस 15, d क्या है, d हमारे पास 3 है। तो Sn इज इक्वल टू 8 इंटू, इसे सॉल्व करोगे तो ये 55 आएगा, 15 3 ज़ा 45 प्लस 10 55। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू 440 आंसर। अब क्या है कि हर क्वेश्चन के बाद फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारा सेकंड है, गिवन है कि a इज इक्वल टू 7 गिवन है और a 13 गिवन है और हमें चाहिए d चाहिए और S13 चाहिए। तो सबसे पहले देखो a13 क्या होगा, a प्लस 12d। तो a13 इज इक्वल टू 35 तो 7 प्लस 12d, d हमें चाहिए तो d हमें यहाँ से अब मिल जाएगा। तो इसे लाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 28 इज इक्वल टू 12d। d इज इक्वल टू ये अगर हम 28/12 इक्वल टू 7/3, तो d हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7/3। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए S13। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13/2
2a यानी कि 2a 14 प्लस 13 है तो n माइनस 1 12 और d हमारा हो जाएगा 7/3। समझ गए? इस स्टेप को समझे, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट बना दिया हूँ, ठीक है। 2a यानी कि 2 इंटू ए, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। ये 12 कैसे आया, n माइनस 1, n हमारे लिए क्या है, n हमारे पास है n 13 है, ठीक है ना, 13 तक का निकालना है तो n 13 तो 14, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये तो S13 इज इक्वल टू 13/2 14 प्लस 28, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 42 21, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 273 आंसर। थर्ड वन है, थर्ड वन में दिया हुआ है हमें A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3 और हमें फाइंड करना है A और S12, फाइंड A एंड S12, ये हमें फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, तो यहाँ से हो जाएगा 37 इज इक्वल टू, हमें A फाइंड करना है, A प्लस 11, D इज इक्वल टू 3, 37 इज इक्वल टू A प्लस 33, तो यहाँ से A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, A इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हमें चाहिए S12, तो S12 इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो S12 इज इक्वल टू यानी कि 12/2, a कितना है 4 है तो ये 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12 माइनस 1 11 और d हमारा कितना है 3, S12 इज इक्वल टू 6/33 प्लस 8 प्लस 33, S12 इज इक्वल टू 6 इंटू 41, therefore S12 इज इक्वल टू 246 आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, हमें फाइंड करना है D एंड A10, ये हमें फाइंड करना है। तो A3 is equal to 15, तो A3 is equal to A प्लस 2D होता, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 15 इज इक्वल टू, ए हमें दिया नहीं है ए और डी भी हमें दिया नहीं है, प्लस 2D, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि S10 इज इक्वल टू 125, तो S10 यानी कि SN का हम सम ऑफ n का ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक सेकेंड के लिए मैं SN लिख लेता हूँ, प्लस n माइनस 1 D, तो S10 के लिए हमारे पास हो जाएगा ये 10/2, a का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे हमें n का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, 90, तो डेट मीन्स यहाँ से आ जाएगा S10 125 इज इक्वल टू 5/2DA प्लस 9D, तो इसे आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 25 होगा, डेट मीन्स
2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को 2 से गुना करते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2। तो इक्वेशन 1 हमारा आ जाएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ठीक है, इक्वेशन इसे हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तब इन दोनों को हम 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और ये 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30 माइनस कर देते हैं। तो ये 5d इज इक्वल टू -5 आएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू -1 आ गया। तो d का वैल्यू हमें यहाँ पे -1 मिल गया। अब d का वैल्यू -1 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, तो यहाँ लिखेंगे हम बाय इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था कि 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। तो 15 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -1। तो डेट मीन्स ये हो जाएगा 15, ये -2 इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू a। देयरफॉर a इज इक्वल टू 17। तो a इज इक्वल टू हमारा 17 आ गया, बट हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a10 की। a10 की वैल्यू हमें चाहिए। तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। इसमें तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। तो a10 इज इक्वल टू a हमारे पास 17 है प्लस 9 इंटू -1। तो इज इक्वल टू a10 इज इक्वल टू 17, ये -9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। आंसर फिफ्थ वन है। यहाँ पे हमें d इज इक्वल टू 5 दिया है और S9 जो है वो दिया हुआ है 75 और हमें फाइंड करना है a और a9 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि S9 इज इक्वल टू क्या हो सकता है। S9 इज इक्वल टू 9/2 बाई 2a प्लस 9 - 1 और d क्या है 5, तो ये हो सकता है। ठीक है, तो S9 75 इज इक्वल टू 9/2 2a, ये प्लस 40 आ जाएगा। समझ रहा, तो यहाँ से आप देखोगे तो 2 को इधर ले जाएंगे तो 150 और 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18a प्लस 9 4 जा 360। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा -360 इज इक्वल टू 18a। बाई 18a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -3 जाएगा। अब ये इसे अगर हम काटेंगे तो ये 6 से जाएगा तो 6 6 3 जा और फिर 5 35। तो हमारा a का वैल्यू आ गया -35/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a9 की वैल्यू चाहिए। तो a9 इज इक्वल टू a प्लस 8d, यही होगा a9 की वैल्यू। ठीक है, तो
A9 इज इक्वल टू ए हमारा क्या आया -35 3 प्लस ये आ जाएगा 40, ये D5 है 40। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा एलसीएम, तो -35 ये 3 से गुना होगा, तो देयरफॉर A9 इज इक्वल टू 85/3 आंसर। हमारा 6th क्वेश्चन है। देखो अब तुम लोग की इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि अब एक दो स्टेप, हर स्टेप को समझाना अब जरूरी मैं नहीं समझ रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा अब स्पीड चल रहा है। तो 6 में हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और Sn इज इक्वल टू 90 है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है n, फाइंड n एंड an, हमें n और an को फाइंड करना है, ठीक है। तो Sn इज इक्वल टू n/2, तो हमारे पास a है और d है, तो n हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। तो Sn का वैल्यू यहाँ पे 90 दिया हुआ है, a का वैल्यू 2 प्लस n तो हमें निकालना है, d का वैल्यू 8, तो ये हमारा हो जाएगा 90 इज इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा प्लस -8, 8 से इधर मल्टीप्लाई होगा, -90 इज इक्वल टू n/2, तो यहाँ से -4 प्लस 8n, ये आ जाएगा। अब हम यहाँ से इन दोनों से 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 90 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 -2 प्लस 4n, यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए, तो ये से ये 2 कट गया, तो ये आ गया 90 इज इक्वल टू -2n प्लस 4n स्क्वायर। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो हम इसे कर लिए फर्दर लिख सकते हैं 4n स्क्वायर -2n माइनस 90 इज इक्वल टू 0, हम लिख सकते हैं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम फिर 2 को कॉमन यहाँ से देखो हमें मिल रहा है 2n स्क्वायर, ये माइनस n, ये -45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इस तरह से लिख दिया -10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा कॉमन आ जाएगा, 2n कॉमन हो जाएगा यहाँ से, तो n -5 आएगा। यहाँ से 9 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो n -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2n प्लस 9 n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि एक बार 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू -9 और n इज इक्वल टू -9/2। अब यहाँ से n -5 इज इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे तो n इज इक्वल टू 5 आएगा। तो n का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको हम नेगलेक्ट करेंगे, तो n इज इक्वल टू 5 कंसीडर करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 5। तो अब हमको an चाहिए, an चाहिए, डेट मीन्स an a5 हो गया। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d होगा। तो a5 हमारा a2 है प्लस 4, d हमारा क्या है, d हमारा 8 है। Therefore a5 is equal to 2 plus 32 is equal to 34 आंसर। हमारा 7th क्वेश्चन है, a is equal to 8, an is equal to 62 गिवन है, और sn is equal to 210 है। sn is equal to 210 और हमको फाइंड करना है n और d फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमें अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें कि sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो यहाँ पे हमें sn भी दिया हुआ है और an 62 यानी कि लास्ट टर्म 62 और n 8, तो यहाँ से हमें n का वैल्यू निकल जाएगा। तो sn n/2 a 8 है, by 2 270। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये 0 से 0, ये 3, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है। n का वैल्यू 6 आ गया है। और हमें क्या चाहिए अब यहाँ पे, अब हमें चाहिए d का वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए d। तो d का वैल्यू कैसे निकलेगा, d का वैल्यू हम निकाल देंगे यहाँ से। तो an इज इक्वल टू 62 है, इसका मतलब a6 इज इक्वल टू, डेट मीन्स a6 इज इक्वल टू 62 है। तो a6 क्या है, a6 इज नथिंग बट a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। तो a हमारे पास क्या है, a 8 है प्लस 5d इज इक्वल टू 62। 5d ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 54, 62 माइनस 8, 54। तो therefore d is equal to 54/5 आंसर। तो हमारा 8th क्वेश्चन है, हमारा 8th क्वेश्चन है कि 8 क्वेश्चन में गिवन है कि an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2 और sn इज इक्वल टू -14 और a। हमें n और a को, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। सकते हैं इक्वेशन 1। अब सेकंड क्वेश्चन, sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो n
बाई 2 अप टू ए का वैल्यू हम यहाँ से लिखते हैं 6 माइनस 2n। फोर एन प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन रहा है। तो एन स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। तो इसे हम ब्रेक करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये n प्लस 2 n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा और 7 आएगा। तो n का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं n इज इक्वल टू 7। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इस इक्वेशन से a इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7। तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 14 देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 8। आंसर। तो हमारा 9th क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि a इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 और हमें फाइंड करना है फाइंड d। तो a इज इक्वल टू 3 हमारे गिवन है, तो सीधा बात है, और n भी 8 है, तो यानी कि सम 192 हमारे पास गिवन है। तो हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो ये 192 8 बाई 2 4, ये 6 हो जाएगा, और ये 8 माइनस 1 7। ठीक है, ये अगर 4 से डिवाइड होगा तो ये 48 आएगा। 6 प्लस 7d, तो 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d। 42 इज इक्वल टू 7d, इसीलिए d इज इक्वल टू 6। सर हमारा 10th और लास्ट है। गिवन l इज इक्वल टू 28, l इज इक्वल टू 28 और सम 144 गिवन है, एंड देयर आर टोटल n टर्म्स, मतलब कि n इज इक्वल टू 9, सॉरी देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अब हमको a फाइंड करना है, तो इजी है। एस एन इज इक्वल टू n बाई 2
अगर a प्लस l फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है 144, ये n भी दिया हुआ है 9/2, हमें a चाहिए और लास्ट टर्म 28 है। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 288/9 इज इक्वल टू a प्लस 28। तो आप देखोगे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 3 ज़ा 27, हाँ 9 3 ज़ा 27 और उसके बाद 1 को 9 2 ज़ा 20, डेट मीन्स 32 इज इक्वल टू a प्लस 28, इसीलिए a इज इक्वल टू 4 आंसर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में करेंगे। थैंक यू।